हाँ, नमस्कार बंधु। आप सबसे जय जय सिया राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, बराबरी वाले को नमस्ते। आप सबसे एक अनमोल बात हम बता रहे हैं, जो आप लोग जानते भी हैं, आप लोग को पता भी होगा और नाम भी सुने होंगे, जो कि वाल्मीकि स्वामी एक डकैत थे, बहुत भारी डकैत थे, जो राह में आते जाते मनुष्य को पकड़कर उनका छीन छान बहुत तरह का बात करते थे, अंत में उनको मार भी देते थे। इसी प्रकार करते करते अपना जीवन बिताते थे। एक दिन की बात है, उसी राह से नारद भगवान जा रहे थे, उनको भी पकड़ लिया और उन्हें पकड़कर उनका कमंडल छीनने लग गया। जब छीनने लग गए तो नारद भगवान ने कहे कि ये प्राणी, तुम ये काम क्यों करते हो और किसके लिए करते हो? तो वाल्मीकि स्वामी जो डकैत थे, उन्होंने बोला कि ये मेरा पैसा है, आदमी को लूट पाट, यहाँ से जाने वाले को मार पीट कर उनका सामान वस्तु ले लेना ही मेरा काम है, इससे मेरा परिवार का जीवन चलता है। तो बोला ठीक है, ये बात सच है कि तुम यही काम करते हो, लेकिन इस बात से कभी ये तुमने सोचा कि ये पाप है और पाप का भागी कौन बनेगा? जो कि ये बहुत भारी घोर अपराध है। इसके लिए तुम जिसके लिए कर रहे हो उसका भाग वो लोग लेंगे कि नहीं? अगर तुम पाप करते हो तो पाप का भागी वो सब बनेगा या नहीं? ये भांज लगाया तूने, पता लगाया तूने कि केवल लूट पाट करते हो, जीव को मारते हो, जैसे तुम हो वैसे वो भी जीव है, और किसी का बेटा है, किसी का पुत्री है, किसी का पिता है, कभी तुमने सोचा? उसको तो तुम मार देते हो। उनका घर वाला उनको खोजता होगा, कहाँ गए मेरा पिताजी, और उनको तुम मार कर दफना देते हो। एक काम करो, हमें यहीं छोड़ दो और तुम जाओ अपना घर। अगर हम पे विश्वास नहीं है तो हमें इस पेड़ के द्वारा बांध दो और घर में पूछ के आओ तुम किसके लिए काम करते हो और इस तरीके से काज करते हो, जो कि तुम्हारा भाग लेता है पाप का कि नहीं। तो सबसे पहले गोया गया अपना पत्नी से पूछने के लिए। तो पत्नी से कहा कि मैं चोरी चमारी करके लाता हूँ, लूट पाट के लाता हूँ, और इसी प्रकार से तुम लोग का पालन पोषण करता हूँ, इसमें तुम भागी हो गए कि नहीं? उनके पत्नी बोला कि देखिए स्वामी, हम तो नारी है, आप मेरे पति है, अब जहाँ से भी सामान ला के दीजिए, पालन पोषण कीजिए, ये तो आपका कर्तव्य बनता है, हम पाप के भागी इसमें नहीं होंगे। इसी प्रकार वो अपने माता पिता से पूछा, उन्होंने यही जवाब दिया। उसके बाद वो अपना बच्चे से पूछा, वो भी यही जवाब दिया कि पिताजी आप जहाँ से ला के दीजिए, ये तो आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं आपका पाप में संग दूँ। उसी प्रकार वहाँ से भागा भागा वो आ गया, ऋषि मुनि के रस्सी खोल दिया। रस्सी खोलने के बाद उनके पाँव के चरणों में गिर गया। चरणों में जब गिरा, उनसे माफ़ी मांगने लग गया कि हे महात्मा, हे हमसे बहुत भारी भूल हुई है, हमें क्षमा कर दीजिए। तब मुनि ने कहा कि सुनो, ऐसे नहीं तुम्हारा मुक्ति मिलेगा, ऐसे तुम्हारा मुक्ति नहीं मिलेगा। हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र का जाप करो। तब उन्हें राम राम का मंत्र दिया। उनको राम राम करना नहीं आता था। पूरा संसार मारा मारा फिरता था, मारा मारा फिरता था, मारा मारा फिरता फिरता एक समय ऐसे आया कि ऐसे तपस्या में लीन हो गया कि उनके शरीर में चूटी बिल बना दिया, पूरा दीवार खा गया, उनका
केवल मांस नहीं हट गया, केवल हड्डी रह गया और कोई उनके संग में नहीं, खाली नैनटा रह गया। तब ब्रह्मा जी का कृपा हुआ, ब्रह्मा जी आए, तब उन्हें ब्रह्म ऋषि बना दिए, ब्रह्म ऋषि का वरदान दिए। ये आप लोग भी जानते होंगे कि वाल्मीकि स्वामी कौन हैं और किस प्रकार के थे, और जिनको नहीं मालूम है उनके लिए हम बताए हैं कि पाप करना महाघोर अपराध है। हम किसके लिए पाप करते हैं? बाल बच्चा के लिए, लेकिन भोगना हमें ही पड़ता है। तो क्यों हम किसी का अवघात पहुँचाए? कोई मजदूर आदमी, गरीब आदमी आते हैं जाते हैं, किसी का खेत में मजदूरी करते हैं, किसी का मकान में नौकरी करते हैं, किसी का फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, उन्हें मजदूरी समय पर नहीं मिलता है और उनका आत्मा कलप जाता है। आखिरी हम किसके लिए बेईमानी करें? इसीलिए मानव को चाहिए कि जहाँ तक किसी का भलाई करे, बुराई नहीं करे, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। ना कोई कुछ लेके आया है, ना कुछ लेके जाएगा। केवल उनके संग में उनका कर्म जाएगा। जो पाप किया होगा पाप जाएगा, जो पुण्य किया होगा पुण्य जाएगा। धन्यवाद।